हरिद्वार में बार और रेस्टोरेंट में लगी भयंकर आग। सिडकुल इलाके में मॉल के अंदर रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। बहुत मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोका गया। तब तक बार और रेस्टोरेंट में रखा काफी सामान जल चुका था। आगरा के गार्डन में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया है काबू। आगरा किला और ताजमहल के पास है गार्डन। मथुरा के ट्रांसपोर्ट नगर में टायर के गोदाम में लगी आग। लाखों रुपए के टायर जलकर राख। पड़ोसियों ने पुलिस और दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की 5 से 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फतेहपुर जिले में फिर से बुलडोजर गरजना शुरू। बुलडोजर ने सड़कों में अवैध तरीके से कब्जा किए हुए लोगों के घरों को धराशायी किया। बहुत से दुकानदारों ने जिला प्रशासन के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई है। सख्ती को देखकर खुद अवैध कब्जे को हटाने में लगे बुलडोजर की गरज से दहशत में लोग। बरेली के प्रेम नगर में अवैध कब्जे पर चला शासन का बुलडोजर। नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर 9,740 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया। सिद्धार्थनगर में बड़ा सड़क हादसा। 8 लोगों की मौत। खड़े ट्रक से टकराई अनियंत्रित बोलेरो। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायल लोगों को जिला अस्पताल से गोरखपुर किया गया रेफर। मामला गांव के रहने वाले थे सभी मृतक। बारात से लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। बोलेरो में 11 लोग सवार थे। जोगिया कोतवाली के NH 28 पर ढाबे के पास यह हादसा हुआ। सिद्धार्थनगर हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय का ट्वीट। पीएम मोदी हादसे में 8 लोगों की मौत पर उन्होंने दुख जाहिर किया। सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सिद्धार्थनगर में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत पर सीएम योगी ने भी जताया शोक। घायलों को समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जजेस को बर्खास्त किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के 3 जजों पर गाजगिरी। अशोक कुमार सिंह, हिमांशु भटनागर, राकेश कुमार बर्खास्त। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट लिखा। काफी समय बाद केंद्र ने पेट्रोल डीजल के शुल्क में थोड़ी राहत दी है। अब यूपी और अन्य राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वे केंद्र की बात मानकर इन पर तत्काल वैट कम करें। यूपी सरकार की तर्ज पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड गृह विभाग ने पुलिस से यूपी की व्यवस्थाओं को देखते हुए ड्राफ्ट मांगा। खुल गए हेमकुंड साहिब के कपाट। एक दिन में 5,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। सपा विधायक शहजुल इस्लाम की मुश्किलें बढ़ी। शहजुल इस्लाम के विवादित बयान के मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। विधायक समेत कई लोगों के खिलाफ मामला है दर्ज। बरेली की भोजीपुरा विधानसभा सीट से सपा विधायक हैं शहजुल इस्लाम। सीएम योगी के खिलाफ विवादित टिप्पणी का है आरोप। लखनऊ में सपा विधानमंडल दल की बैठक जारी। बजट सत्र को लेकर बनाई जा रही है रणनीति। इस बैठक में अखिलेश यादव, दारा सिंह चौहान, रविदास मेहरोत्रा मौजूद हैं। अमिताभ वाजपेयी, लालजी वर्मा समेत कई विधायक भी शामिल। सपा की बैठक में शामिल नहीं हुए आजम खां। अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं आजम खां। अब्दुल्ला आजम भी बैठक में शामिल नहीं हुए। कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र। आज दिन भर चलेगा बैठकों का दौर। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक। दोपहर 3:30 बजे विधान परिषद के सभापति ने भी बुलाई है सर्वदलीय बैठक। लोक भवन में आज शाम 6 बजे भाजपा विधानमंडल दल की होगी बैठक। बजट सत्र को लेकर की जाएगी चर्चा। आजम खान से एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूछा, क्या अखिलेश और मुलायम सिंह ने जेल में रहने के दौरान आपसे मुलाकात की कोशिश की या नहीं। आजम ने कहा, जेल में रहने के दौरान मुलाकातें कम होती थीं। अखिलेश ने मुलाकात की कोशिश की या नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। वो जिसका जितना सहयोग रहा उसका शुक्रिया, जिनका नहीं रहा उनका भी शुक्रिया। और मैं खुद इस पोजीशन में था ही नहीं कि मैं किसी के सहयोग को किसी तराजू में तोल पाता। लेकिन आज छोटे बड़े अपने पराए सबने बहरहाल मेरे लिए दुआ की। आजम खान से सीएम योगी के उस बयान पर भी सवाल किया गया जिसमें सीएम ने कहा था कि अखिलेश ही नहीं चाहते कि आप जेल से बाहर आए। इस पर आजम ने कहा कि सीएम से मुलाकात होगी तो इस बारे में जरूर पूछूंगा। जिन साहिबान के नाम ले रहे हैं आप, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है अभी, तो मैं उनसे पूछता। जिन साहिबान के नाम ले रहे हैं आप, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। आजम खान से एबीपी गंगा ने पूछा कि क्या मुलायम ने आपका हालचाल पूछा, तो आजम ने कहा, हो सकता है मुलायम सिंह के पास मेरा नंबर ना हो, उन्हें वक्त नहीं मिला तो मुझे शिकायत नहीं होनी चाहिए। हुआ करती है समाजवादी पार्टी, कभी हम उसके मामूली से वर्कर हुआ करते थे, आज भी वही मामूली वर्कर हैं।
उन्होंने फ़ोन करके खैरियत वगैरह ली कि नहीं अभी? हो सकता है मेरा नंबर ना हो उनके पास, वक्त ना मिला हो, तो इसमें तो मुझे कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आजम खान से जब उनसे जेल में गुजारे गए 27 महीनों के बारे में पूछा गया तो आजम ने कहा कि जेल में परिवार ने मेरे साथ ईद मनाई। इमरजेंसी के दौरान कई ईदें जेल के अंदर ही गुजरी थी। का खौफ का, डर का, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का, कब क्या हो जाए, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका था तो अब क्यों है, और अब है तो तब क्यों नहीं था। घबराहट हो रही है, न जाने हमारी आने वाली नस्लों का और मौजूदा नस्लों का कैसा मुस्तकबिल होने वाला है। इंटरव्यू के दौरान आजम खान से ज्ञान वापी के मुद्दे पर भी सवाल किया गया। आजम ने कहा बाबरी वाला मामला लंबा चला, ज्ञान वापी मामले में केस छोटी से बड़ी अदालत में जल्दी पहुंचा। इसमें छोटी अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ 4-6 दिन का फासला रहा है, तो दोनों के प्रोसीजर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि छोटी अदालत से लेकर आखिरी अदालत तक मुकदमा ज़ेर बहस और ज़ेर समाअत है। लिहाजा हमें और उन तमाम लोगों के जो कानून में यकीन रखते हों उन्हें फैसले का इंतज़ार करें। आजम खान से जब मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण को लेकर सवाल एबीपी गंगा ने पूछा तो आजम ने कहा कि मुस्लिम वोटरों के वोट ऑफ राइट पर बात हो, शिक्षा के अधिकार के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी चाहिए। आप साहिबान के वास्ते से मैंने ये मैसेज उन तक दे दिया है ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैं बहुत लंबी तन्हाई की और बीमारी की कैद काट कर बाहर आया हूँ और सेहत के एतबार से अभी बहुत दौड़ने भागने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं सबसे रब्ता करूँगा और उनसे राय करूँगा कि इस पर उनकी क्या सोच बनती है। आजम खान से जब उन पर लगे मुकदमों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 20 दिन के अंदर मैं नंबर 1 का माफिया हो गया, मेरे ऊपर अपनों ने ही जुल्म किए, जमीन बेचने वालों की मुकदमों में हार हुई। 20 दिन के अंदर मैं पहले नंबर का माफिया हो गया, पहले नंबर पर मेरा नाम था। 98-99% मुकदमात तो उन लोगों के हैं और उन लोगों के थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी के हाथ चेक और ड्राफ्ट के ज़रिए ज़मीनें बेची थी, फिर मुकदमे किए थे कि हमें कोई पैसा नहीं मिला, वो सब लोग मुकदमे हार गए। आजम खान ने एबीपी गंगा से बातचीत में जब आजम खान से पूछा गया कि क्या अब वे अपने राजनीतिक करियर को तरजीह देंगे या फिर वो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, आजम ने कहा कि मैंने शिक्षा के लिए मिशन भी चलाया और मैंने एक वक्त पर वजारत भी चलाई है। हमें जो तरीका रहा था मैंने एक वक्त में वजारत भी चलाई, तालीमी मिशन भी चलाया, उत्तर प्रदेश के मसाइल भी जो मेरे अपने विभागों के थे उनको हल किया। मैं बहुत कम सलाहियत आदमी नहीं हूँ, गरीब हूँ, गली में रहता हूँ, छोटा सा घर है। आजम खान से एबीपी गंगा ने पूछा ओवैसी ने मिलने के लिए लेटर भिजवाया और मायावती ने आपके लिए ट्वीट किया, तो इस पर आजम ने कहा कि मुझसे हमदर्दी रखने वालों का शुक्रिया, मुझे ओवैसी का लेटर नहीं मिला। मैं तो सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और बराबर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बगैर न कोई जमाती फ़र्क, न कोई सियासी, न कोई विचार के फ़र्क से जिसने भी मेरे साथ हमदर्दी की है, मैं अल्लाह से उसकी बेहतरी की दुआ करता हूँ। मैं अब जेल से तो निकल आया हूँ लेकिन लेटर अभी तक नहीं मिला है मुझे। आपको मिला हो तो कह नहीं सकते। आजम से जेल में उनकी कई नेताओं से मुलाकात और उनकी तकलीफों के बारे में पूछा गया तो आजम ने कहा कि मेरी एक नहीं बल्कि कई तकलीफें हैं, कम से कम यूनिवर्सिटी के खंडर होने से बचे। तकलीफ तो बहुत है मुझे, तकलीफ तो बहुत है, लेकिन अब वो तकलीफ कौन सी है उसके बारे में आपकी क्या सोच है वो मैं नहीं जानता। मेरी क्या तकलीफ है
और मैं क्या महसूस करता हूँ आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मेरी एक तकलीफ नहीं है, मेरी बहुत सी तकलीफें हैं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने के सवाल पर आजम ने कहा कि 90 मुकदमों पर यकीन नहीं आता, ऐसा कोर्ट ने कहा। यह आजाद हिंदुस्तान का पहला फैसला है, मेरे साथ नाइंसाफी की हदें पार हुई। आजम खान से मिले मौलाना तौकीर रजा। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना हैं तौकीर रजा। सीएम योगी आज दिल्ली के होटल अशोका में आयोजित 5 जन्य पत्रिका के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। शाम 5 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज सपा अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट कर सकती है फाइनल। यूपी की 11 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को होना है चुनाव। नामांकन की आखिरी तारीख 31 मई। पीलीभीत के बीसलपुर तहसील में मंत्री संजय सिंह गंगवार ने नेता फूल बाबू की तुलना रावण से कर दी। कहा 2017 से पहले यहां बीएसपी के मंत्री के राज्य में कानून का राज नहीं बल्कि रावण राज्य था। बल्कि यहाँ पे ऐसे रावण का राज था कि जिसको देख करके लोग घरों में छुप जाया करते थे। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा चीटिंग मामले में 10 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मामले में अब तक 118 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुजफ्फरनगर में दर्जन भर हथियारों से लैस बदमाशों ने घर पर धावा बोला। परिवार के सभी सदस्यों को गन पॉइंट पर लिया और फिर बंधक बनाकर लाखों की डकैती को अंजाम दिया। चरथावाल इलाके के क्वामपुर गांव में हुई डकैती की वारदात। बदमाश घर से लगभग 15 लाख रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। पुलिस अब बदमाशों की धरपकड़ में जुटी। अयोध्या में 1 जून से शुरू होगा भगवान रामलला के गर्भगृह के निर्माण का काम। राम जन्मभूमि परिसर में होगा शिलाओं का पूजन। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। मेरठ में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा है कि हमें पत्थर में भगवान दिखाई देता है। अखिलेश की मस्जिद में कोई मूर्ति होती नहीं है, हो सकता है कि इसलिए उन्हें भगवान नहीं दिखाई देते। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी एहसन यासीन ने कहा कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा से कोई दिक्कत नहीं। आगामी त्योहार के मद्देनजर हुई सीपी कैंप कार्यालय पर बैठक के बाद बोले यासीन। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का हो रहा वीडियो वायरल। वीडियो में दिख रहा है कई पिलर और खंभे का तहखाना। तहखाने में दिख रही काफी मात्रा में मलबा। शामली में खाप और किसान संगठनों के पदाधिकारियों की पंचायत हुई। पंचायत में खाप थानेदार ने कहा टिकैत के वसूलों से भटके राकेश और नरेश, जिसका खमियाजा आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है। चंपावत उपचुनाव में उतरेंगे भाजपा के स्टार प्रचारक। आज भाजपा चंपावत में सीएम धामी के लिए प्रचार करेगी। यहां प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास और रेखा आर्या समेत मदन कौशिक भी करेंगे प्रचार। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी ने सोशल मीडिया पर जारी किया बयान। भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाए गंभीर आरोप। खुद को बलि का बकरा कहने पर भड़की निर्मला। चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु। केदारनाथ में अब तक 2,83,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में भी 2,37,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके। जबकि गंगोत्री धाम में पहुंच चुके हैं 1,60,526 यात्री। इसके अलावा यमुनोत्री धाम में अब तक 1,20,595 तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। चारधाम यात्रा में अब तक 57 श्रद्धालुओं की मौत हुई। बद्रीनाथ धाम में 11, केदारनाथ धाम में 26, यमुनोत्री धाम में 16 और गंगोत्री धाम में अब तक 4 श्रद्धालुओं की जा चुकी है जान। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। तेज हवाओं के साथ ही बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। चारधाम मार्गों पर भी बारिश से बढ़ सकती है मुश्किलें। श्रावस्ती में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। लखीमपुर खीरी में भी तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश। कई जगहों पर 3 और शेड साथ ही कई दीवारें गिरी। फिरोजाबाद से गायब 3 छात्राएं बरामद हुई। शिकोहाबाद के रेलवे कॉलोनी से गायब हुई थी छात्राएं। कन्नौज के सोरिख में छात्रा की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिले हैं समाज कल्याण मंत्री असीन अरुण। आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। बस्ती रुधौली में एक युवती ने इच्छा मृत्यु की मांग की। मनचले से परेशान युवती ने लिखा प्रशासन को पत्र। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में बिल्डर की दबंगाई। पानी मांगने पर शख्स से की है मारपीट। राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी का मामला।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड कर चुके उपाधि धारकों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात की। शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग का सौंपा ज्ञापन। अल्मोड़ा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि केदारनाथ धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए किया जाएगा रोपवे का कार्य, त्रासदी से बचने में भी सहायक सिद्ध होगा। आगरा के पिनाहर कस्बे में पुलिस ने चलाया अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान। नगर पंचायत के नालों के ऊपर दुकानदारों और मकान स्वामियों पर हुई कार्रवाई। बस्ती में बियर सेल्स में हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, लूटे गए 22,000 रुपए, देसी तमंचा और कारतूस बरामद। कानपुर देहात में बिजली बिल बकायेदारों के कनेक्शन काटे जाने गए बिजली कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है। पीड़ित कर्मचारियों ने थाने में दी तहरीर। नई टिहरी में विधि विहार के ऊपर जंगल में मिला शव, जंगल में बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी सूचना। सितारगंज में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ई रिक्शा और कई मोटरसाइकिल्स को टक्कर मारी है। स्कॉर्पियो दुकान में भी जा घुसी। अमरोहा के कनेटा गांव में मजदूरों के ऊपर गिरी आकाशीय बिजली, 3 मजदूरों की मौके पर मौत। 4 मजदूर आकाशीय बिजली की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसे भी हैं। हालचाल जानने पहुंचे सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक बड़ा पेड़ गिरने से घंटों तक राजमार्ग बंद रहा। एसडीआरएफ और तहसील प्रशासन जोशीमठ की टीम मौके पर पहुंची। मथुरा के गांव बहरेरा में 2 सांड आपस में भिड़ गए। सांडों में हुई जबरदस्त लड़ाई, लड़ते लड़ते 50 फीट गहरे कुएं में एक सांड गिरा। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद जेसीबी से सांड को कुएं से बाहर निकाला। सांड को कुएं से निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हल्द्वानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने स्पा सेंटर पर छापा मारा है। मूनलाइट स्पा सेंटर से 3 युवतियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देह व्यापार अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई, पकड़ी गई युवतियां दिल्ली, गुड़गांव और पश्चिम बंगाल की रहने वाली, जबकि युवक हल्द्वानी के। स्पा सेंटर को सील करने के लिए प्रशासन को भेजी जा रही रिपोर्ट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और पुलिस टीम की संयुक्त रूप से कार्रवाई हुई। गाजियाबाद में गैंगस्टर को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को गच्चा देकर फरार हुआ बदमाश। पुलिस कर्मियों को रौंदने की भी कोशिश, घटना सीसीटीवी में कैद। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। आधी रात को हर की पैड़ी पर बिना सूचना के यूपी सिंचाई विभाग ने गंगा में पानी छोड़ दिया। फतेहपुर में संपूर्ण समाधान दिवस पर जमीन का दाखिल खारिज करवाने गए फरियादी को एसडीएम ने थप्पड़ मारा। पीड़ित ने जमकर हंगामा काटा, डीएम ने जांच के आदेश दिए। हमीरपुर के मौदा कोतवाली इलाके में चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। सड़क किनारे अतिक्रमण किए स्थान को बुलडोजर से खाली कराया गया। आगरा हुनर हाट में गीत संगीत का मचा धमाल, अल्ताफ राजा की कव्वालियों ने समा बांधा। थॉमस कप विजेताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मुलाकात के दौरान पीएम ने कहा, आपकी जीत पर देश को गर्व, अभी और खेलना है और खिलना है। पीएम मोदी ने बैडमिंटन खिलाड़ियों से कहा कि आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करें, आप बहुत अच्छा, अभी और भी करना बाकी है। साथ ही कहा कि भारत अब पीछे नहीं रहेगा।